जय हिंद माय फ्रेंड। आज फिर हम आ गए हैं नए लेक्चर में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं प्लेटो के अपसारी गति के बारे में। आज डिस्कशन करेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम ये समझते हैं कि प्लेटो की जो अपसारी गति होती है, ठीक है, हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं प्लेटो की अपसारी गति के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने अभिसारी गति के बारे में डिस्कशन कर लिया है, अब बचा है अभिसारी गति के बारे में। तो आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अपसारी गति, देखिए अपसारी गति क्या होता है, ये भी क्या होता है, दो प्लेटों के बीच में होता है। इसके लिए भी क्या है, जैसे कि एक प्लेट है, ये क्या है, एक प्लेट है, ठीक है, ये एक प्लेट है। जो प्लेट क्या है, यहाँ से क्या है, दोनों प्लेट आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन अपसारी गति जब होता है प्लेटों के बीच, तो ये होता है कि प्लेट एक दूसरे से दूर जाने लगता है। जैसा कि हम यहाँ पर फिगर बना रहे हैं कि अपसारी गति के केस में क्या होता है, प्लेट एक दूसरे से देखिए ये प्लेट इस तरह से थी, ये ए प्लेट है और ये क्या है, बी प्लेट है। यहाँ पर भी ये ए है और ये क्या है, बी है। यहाँ पर देखिए, समझिए कि जब अभिसारी गति होता है प्लेटों के बीच में, तो क्या होता है, यहाँ बीच में दरार उत्पन्न हो जाता है। ये क्या है, बीच में ये क्या है, दरार, वो गैप बनने लगता है। प्लेट क्या होता है, एक दूसरे से अलग होने लगता है। वही यहाँ पर हो रहा है, ये अभिसारी गति के कारण, ठीक है। प्लेट क्या हो रहा है, एक दूसरे से दूर हट रहा है। तो जायज़ सी बात है दोस्त, प्लेट जो है वो क्रस्ट है, क्रस्ट में ही प्लेट है, ठीक है। और जो क्रस्ट जो है वो किसके ऊपर है, वो दुर्बल मंडल के ऊपर तैर रहा है। तो इसके नीचे क्या है, दुर्बल मंडल क्या है, उसमें क्या है, मैग्मा है। वहाँ का तापमान क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, 4000 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। तो जैसे हम बात करेंगे कि यहाँ पर देखिए, ये प्लेट क्या है, यहाँ पर जब एक दूसरे से दूर हटती है तो बीच में दरार उत्पन्न होती है, और दरार जब उत्पन्न होगी तो यहाँ इसके नीचे क्या बैठा हुआ है, दुर्बल मंडल। यहाँ पर क्या है, मैग्मा है, ठीक है। तो क्या होगा, मैग्मा इस दरार के माध्यम से क्या होगा, ये ऊपर आने लगेगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, मैग्मा ऊपर आने लगेगी और मैग्मा क्या है, फैलेगी, ठीक है। फैलने के बाद क्या होगा कि मैग्मा जो ये जो दरार उत्पन्न हो रहा है, इस दरार में भी जो है मैग्मा जमा हो जाएगी, ठीक है। ऐसे करके दरार में भी क्या होगा, मैग्मा जमा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैग्मा जमा होगी, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर उठकर क्या है, ये ऐसे बन जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहीं पर यही समझने वाली बात है कि प्लेट में जब अपसारी गति होता है, प्लेट एक दूसरे से दूर हटता है, और दूर हटने की वजह से क्या होता है, नीचे जो मैग्मा बैठा हुआ है वो मैग्मा को जगह मिल जाता है और वो क्या है, ऊपर बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब बाहर निकलने के बाद क्या है, ये दरार जो है मैग्मा से भर जाता है। लावा यहाँ से जो बाहर निकलती है, तो लावा से ये दरार क्या हो जाता है, भर जाता है। तो इससे क्या हो जाता है कि देखिए इसकी जो लेंथ है, ये बी प्लेट की जो लेंथ है वो लेंथ इसकी बढ़ जाती है, ठीक है। ये पिघला हुआ पदार्थ इसमें जुड़ जाता है, फिर इसकी भी लंबाई क्या हो जाती है, इस प्लेट की भी लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये, तो इसको बोलते हैं, ये जो मैग्मा ऊपर बाहर जो निकल रही है, बाहर जमा हो रही है, इसको बोलते हैं महासागरीय कटक। देखिए ये महासागरीय कटक क्या होता है, देखिए महासागर के अंदर में जब ये घटना होगी तो उसमें क्या होगा कि इसके ऊपर क्या है, महासागर है, तो इस प्लेट के ऊपर क्या है, पानी होगा, ठीक है। इस प्लेट के ऊपर क्या होगा, वाटर होगा। और ये जो है, यहाँ पर जो मैग्मा जमा हो रहा है, ठीक है, तो महासागर के अंदर मैग्मा जमा हो रहा है, तो महासागर के अंदर मैग्मा जमा हो रहा है, तो वो पानी के ऊपर नहीं आया है, वो पानी सतह से, जो पानी का जो लेवल है उसके नीचे ही है। तो पानी के लेवल के नीचे है तो उसको बोलते हैं हम कटक। और ये महासागर में ये घटना हो रही है तो महासागरीय कटक। लेकिन ये घटना अगर महाद्वीप पर होता तो उसको हम बोलते हैं महाद्वीपीय कटक, ठीक है। और इसमें एक और समझने वाली बात है कि ये जब इसका लेवल जो है पानी के नीचे है,
तब तक तो ये कटक है, ठीक है। लेकिन अगर इसका लेवल पानी के ऊपर आ जाएगा, पानी के ऊपर उभरा हुआ कोई भाग दिखता है, तो उसमें उसमें इसको क्या बोलते हैं, वहाँ पर इसको बोलते हैं हम द्वीप बोलते हैं, ठीक है। जबकि इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, आइसलैंड के बारे में आप लोग सुने होंगे। आइसलैंड जो है महासागर के अंदर है, और महासागर के अंदर है तो वो क्या हो रहा है, वहाँ पर जो प्लेट के बीच जो है अपसारी गति हुई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पर ऊपर मैग्मा ऐसे धीरे जमा होते 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 वो पानी के का जो लेवल है उसके ऊपर आ गया है, और उसके ऊपर आने की वजह से ही क्या है, वो एक द्वीप जैसा बन गया है आइसलैंड, जो कि अपसारी गति का एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और भी क्या क्रियाएं हो रही है उसके बारे में समझते हैं। एक तो ये महासागर के अंदर घटित हो रहा है और पानी लेवल से नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा, महासागरीय कटक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो मैग्मा बाहर आई है और बीच में जो दरार उत्पन्न हुई थी, यहाँ पर क्या है कि इस दरार को ये क्या की है, भर दी है, ठीक है। इस दरार को जो भरी है तो ये लावा है, और लावा ठंडा होने के बाद क्या हो जाता है, चट्टान में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इसको बोल सकते हैं ना, नई चट्टान। इससे क्या हो रहा है, नई चट्टान का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है ना। इससे क्या हो रहा है, नई चट्टान का निर्माण हो रहा है। और ये जो हमारी है वो क्या है, पुरानी चट्टान है, ठीक है। इसमें भी क्या हो रहा है, प्लेट ए में भी क्या हो रहा है, यहाँ पर ये नई चट्टान का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, ठीक है। और ये हमारी क्या है, पुरानी चट्टान है, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इसमें प्लेट का विनाश, चट्टान का विनाश नहीं हो रहा है, बल्कि इसमें चट्टान का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, ठीक है। इसमें चट्टान का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए अब क्या क्या क्रिया हो रहा है। एक तो क्या हो रहा है, ज्वालामुखी क्रिया हो रहा है, ठीक है। नई चट्टान का निर्माण हो रहा है, और नया क्रस्ट भी बन रहा है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ जो जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे से अलग हो रहा है, तो यहाँ पर जो ये स्पेस खाली हो रहा है, तो मैग्मा क्या हो रहा है, क्रस्ट में आने के बाद ये क्या हो जा रहा है, ठंडा हो जा रहा है। तो यहाँ से नई क्रस्ट का भी निर्माण हो रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या बन रहा है, कटक बन रहा है, ठीक है। और देखिए और क्या होगा, भूकंप। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब दो प्लेट के बीच में दूरी बढ़ने लगती है, तो ऐसे दो प्लेट ऐसे टूट के अलग होने लगती है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर बल लग रहा है। अब बल लग रहा है, और एक बल ये भी लग रहा है कि नीचे से जो है मैग्मा आके इसमें धक्का लगा रही है। तो क्या हो रहा है, धक्का लगाने से क्या हो रहा है, कंपन उत्पन्न हो रहा है, और कंपन की वजह से क्या हो रहा है, भूकंप आ रहा है, ठीक है। ये नई क्रस्ट बन रही है, कटक का निर्माण हो रहा है और भूकंप आ रहा है। और देखिए ये जो नई चट्टान बन रही है ना, इसकी वजह से ही अपसारी गति को, इसको बोलते हैं, अपसारी गति को ही बोला जाता है, क्या बोला जाता है, रचनात्मक गति। इसको बोलते हैं हम रचनात्मक गति। तो रचनात्मक गति इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, नई चट्टान का निर्माण हो रहा है। देख रहे हैं ना, यहाँ से जो मैग्मा बाहर आ रहा है और क्रस्ट में आने के बाद लावा ठंडा हो जा रहा है, जिसके वजह से नई चट्टान का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो ये क्या हो गया, विनाशी गति तो नहीं हुआ ना, इसमें क्या हो रहा है, चट्टान का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, रचनात्मक गति बोला जाता है। देखिए ये ज्वालामुखी क्रिया और ज्वालामुखी विस्फोट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ज्वालामुखी विस्फोट क्या होता है कि अगर यहाँ जो ज्वालामुखी मैग्मा चैम्बर होता है, ये क्या है, मैग्मा चैम्बर है, ठीक है, मैग्मा चैम्बर, ये मैग्मा चैम्बर है। अगर मैग्मा चैम्बर से मैग्मा जब बाहर निकलती है और इसी सतह को वो तोड़ के बाहर निकलती है, तो वो क्या हो जाता है, ज्वालामुखी विस्फोट उसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैग्मा दरार से निकल रही है, जैसे कि यहाँ दो प्लेट जब अलग हुआ, इसके बीच में अपसारी गति हुआ,
और दोनों प्लेट एक दूसरे से क्या हुआ, अलग हुआ। तो अलग होने के दौरान क्या हो रहा है कि यहाँ से मैग्मा जो है दरार के माध्यम से बाहर निकल रही है। ठीक है, तो दरार के माध्यम से बाहर निकल रही है, इसीलिए इसको ज्वालामुखी क्रिया बोला जाता है। इसको ज्वालामुखी विस्फोट नहीं बोलेंगे, ये एक छोटी सी अंतर है, लेकिन इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और आप इसको लिख लीजिए, मैं लिखा दे रहा हूँ। लिख लीजिए आप, जब दो प्लेटें एक दूसरे के सापेक्ष इस प्रकार गति करती है कि उन प्लेटों के बीच दूरी बढ़ती जाती है। उन प्लेटों के बीच दूरी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो उसे हम अपसारी गति कहते हैं। ठीक है, आगे लिखिए पॉइंट बना के, इस प्रकार की गति के कारण प्लेटों के बीच एक दरार निर्मित होता है। इस प्रकार की गति के कारण प्लेटों के बीच एक दरार निर्मित होता है, जिससे मैग्मा बाहर निकलता है एवं लावा के ठंडे होने से कटक निर्मित होते हैं। अब उसको ब्रैकेट में लिखिए, महासागरीय नीतल पर निर्मित कटक महासागरीय कटक कहलाते हैं। महासागरीय नीतल पर निर्मित कटक महासागरीय कटक कहलाते हैं। आगे लिखिए, कटक के सहारे लावा के ठंडे होने से नई क्रस्ट एवं नई चट्टानों का निर्माण होता है। यही कारण है कि इस प्रकार की गति को रचनात्मक प्लेट गति कहा जाता है। यही कारण है कि इस प्रकार की गति को रचनात्मक प्लेट गति कहा जाता है। आगे लिखिए, कटक से दूर जाने पर चट्टानें पुरानी होती जाती है। देखिए, कटक से जब दूर जाते हैं तो चट्टान क्या हो जाती है, पुरानी होती जाती है। ठीक है, तो लिख लीजिए, कटक से दूर जाने पर चट्टानें पुरानी होती जाती है। आगे लिखिए, ज्वालामुखी क्रिया होती है, इसे दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन कहा जाता है। ज्वालामुखी क्रिया होती है, इसे दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन कहा जाता है। इसके बाद लास्ट क्या होगा, भूकंपीय घटना घटित होती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या होगा, भूकंपीय घटना घटित होती है। ठीक है, देखिए इसके आगे हम बात करेंगे। अब सारी गति के बारे में हम लोगों ने अब अध्ययन कर लिया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे समानांतर प्लेटों की समानांतर गति के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल लेंगे, प्लेटों के समानांतर गति। ठीक है।